तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को निकालेंगे। ओके, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसे हम लोग आइदर उसे हम लोग थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करते थे और एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट से हम लोग थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय a थ्रू आउट द इक्वेशन। तो डिवाइड से जब करेंगे a से तो हमारा क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर बाय a प्लस बी एक्स बाय a प्लस c बाय a इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं आप लोग, a से हमने क्या किया, थ्रू आउट द इक्वेशन को डिवाइड किया। यहाँ a कट जाएगा और तो कहीं कुछ नहीं होगा, तो ऐसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय a प्लस c बाय a। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्टेप करते थे, क्या करते थे उसे, एक्स स्क्वायर प्लस जो भी हमारा x का कोफिशिएंट होता था उसको हम लोग क्या करते थे, बाय 2 डिवाइड करते थे। बी एक्स बाय ए है, तो जो x का कोफिशिएंट है b बाय ए, इसे क्या करते थे हम लोग, b बाय ए को बाय 2 डिवाइड करते थे। जब बाय 2 से डिवाइड करते थे तो हमारा क्या होता था, 2a ऐसे निकल के आता था हमारा। तो यहाँ क्या होगा, b बाय ए एक्स, और इसी का हम लोग क्या करते थे, एक बार प्लस में स्क्वायर करते थे और एक बार माइनस में स्क्वायर करते थे, और जो हमारा c बाय ए है लास्ट टर्म उसे हम लोग लिख देते थे इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख रहे हैं आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे b बाय 2a का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिख दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। अब जो नेक्स्ट बचा है उसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद x प्लस बी बाय 2a इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये जो नेगेटिव टर्म है उसे हम लोग इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। तो इक्वल टू के उस साइड ले जाने पे ये क्या है, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव में हो जाएगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, स्क्वायर तोड़ने पे क्या होगा, बी स्क्वायर बाय 4a, 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4a स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। और यहाँ क्या है, c बाय a माइनस c बाय a। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में इसी फॉर्मूले के थ्रू आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 को। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा हमारा 4a स्क्वायर, b स्क्वायर होगा क्योंकि ये सेम है। यहाँ पर क्या मैं 4a में कितना घट रहा है, देखिए 4a स्क्वायर में a से हम अगर डिवाइड करते हैं तो a कट जाएगा, कितना बचा हमारा 4a, तो 4a से हम इसको c को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 4ac। समझ गए आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू के बाद हम लोग रूट लगाते हैं। तो x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप होगा b बाय 2a इक्वल टू क्या होगा, जो भी है यहाँ पर रूट टूटेगा तो रूट क्या होगा b स्क्वायर
माइनस 4ac बाय नीचे वाला टूट जाएगा 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं टूटेगा, वो रूट के अंदर रहेगा, लेकिन 4ac जो है 4a स्क्वायर वो टूटेगा 2a आएगा। ओके, अच्छे से समझ में आ गया। अब ये जो पॉजिटिव है ये उस साइड जाएगा, क्या होगा x इक्वल टू, ये प्लस में है उधर जाएगा क्या होगा माइनस b बाय 2a, और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एलसीएम लेंगे दोनों का, क्या होगा x इक्वल टू 2a माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है यही है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ गए आप लोग? तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यही हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हमने कैसे निकाला है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू। ठीक है, पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे क्या आया हमारा x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या यूज करना था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू। अब वो सेम क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है बाय अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम इसे सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसका यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप एक चीज गौर कीजिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है बी ए सी, मतलब ए बी सी हमें सबसे पहले नोन करना होगा। तो ए हमारा यहाँ क्या है 2 है, बी क्या है -7 है। यहाँ पर हम लोग साइन को लेकर चलेंगे, जो यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। और सी हमारा क्या है सी इक्वल टू 3 है। तो अब हमें ये नोन हो गया ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यूज करेंगे x इक्वल टू माइनस बी। माइनस जो है ये फॉर्मूला का माइनस है, ये आपका जो नंबर्स दिए हैं यहाँ पर उनका माइनस नहीं है, इसलिए जब भी अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो ये क्या करेंगे इस नंबर को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन आप एक ही ना लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे -7 है तो सिर्फ सिंपल 7 लिखते हैं कि, लेकिन ये माइनस जो है वो इक्वेशन का है, फॉर्मूले का माइनस है, आपके नंबर का नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर इस माइनस साइन को लिखेंगे, ताकि दोनों मिलके क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस हो जाए। अगर आप एक ही माइनस देते हैं तो फिर आपका इक्वेशन टोटली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्मूले में जो माइनस दिया है उसे आप बाहर लिखेंगे, और जो इक्वेशन का जो माइनस है उसे हम लोग क्या करेंगे हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a हमारा क्या है 2 है, मल्टीप्लाई c हमारा क्या है 3। ठीक है, बाय 2a। 2 मल्टीप्लाई a क्या हमारा 2 है। अब इसे देखेंगे हम लोग, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर तोड़ेंगे क्या होगा 49 माइनस 4 2 जा 12, 12 3 जा
4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आप लोग देख रहे हैं 7 का स्क्वायर तोड़े क्या आया 49 आया, और उसके बाद क्या किए माइनस का माइनस साइन लिखे हम लोग, उसके बाद 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 यहां लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे बाय 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू +7 प्लस माइनस 49 में 24 जाएगा कितना बचेगा 25 बाय 4, तो क्या होगा x इक्वल टू 7 हो गया, √25 टूटेगा क्या होगा +-5 बाय 4। तो x इक्वल टू एक बार हम लिखेंगे 7 + 5 बाय 4 और एक बार लिखेंगे x इक्वल टू 7 - 5 बाय 4। जैसे यहाँ लिखिए x इक्वल टू 7 + 5 बाय 4 और सेकंड में हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 7 - 5 बाय 4, क्योंकि हमारा क्या प्लस माइनस है, प्लस माइनस रूट के अंदर था, तो एक बार हम प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा 13, x का वैल्यू होगा x इक्वल टू 12 बाय 4 कट हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा यहाँ क्या निकलेगा 3, ठीक है। यहाँ करते हैं हम लोग x इक्वल टू 7 - 5 2 बाय 4, 2 से कट होगा 1 बाय 2। तो आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमारा निकल गया x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 बाय 2। आप ये भी गौर किए होंगे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू भी हमारा x का वैल्यू क्या आया था सेम ही आया था, और बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज करके हमारा सेम वैल्यू आया। तो जो वैल्यू है वो हमेशा सेम ही होंगे, बस आप जो भी फॉर्मूला यूज कीजिए आपका जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होंगे, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में अगर आपको अप्लाई करने के लिए कहता है तभी आप अप्लाई कीजिएगा किसी भी फॉर्मूले का। अगर आपको नहीं बोला है किसी भी फॉर्मूले को यूज करने के लिए तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आइदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करने के लिए बोला है तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग देखेंगे। पहले a लिखेंगे हम लोग, इसका वैल्यू लिख लेंगे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कोई नंबर नहीं है तो 1 और c इक्वल टू -4 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू -b क्या है -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है 2, c कितना है -4 बाय 2 मल्टीप्लाई 2a। यहाँ करेंगे x इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 4 माइनस माइनस प्लस होगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 और नीचे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 4। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस -32 प्लस 1 कितना होगा √33 बाय 4। ये आ गया हमारा x का वैल्यू। एक बार x को हम लोग क्या लिखेंगे -1 माइनस √33 बाय 4 और एक बार क्या लिखेंगे x का वैल्यू -1 प्लस √33 बाय 4। जो x का वैल्यू निकल गया यहाँ पर
एक निकला -1 माइनस रूट 33/4 और एक क्या निकला x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33/4। तो अब देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में a हमारा क्या है 4 है, b हमारा है 4 रूट 3 और c हमारा है 3। ठीक है, तो फिर करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब इसका यूज इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे वैल्यू a b c का। तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए हमारा क्या है 4, सी कितना है 3 बाय 2a, ये हमारा कितना है 4 है। तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस b प्लस माइनस और रूट के अंदर 48 माइनस 48/8। इसको हमने सॉल्व किया 4 रूट 3 को सॉल्व किया तो कितना आया 48 और फिर इसको सॉल्व किए तो क्या आया 48/8। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं x इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0/8। अब इसको x को क्या करेंगे एक बार लिखेंगे x इक्वल टू 4 रूट 3/8 माइनस 0 और एक बार लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस 0/8। 4 से कट होगा, ये भी कट होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा रूट 3/2। यहाँ माइनस है और इसमें भी क्या होगा हमारा x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो आप लोग देख रहे हैं x का वैल्यू यहाँ निकल गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये क्या है हमारा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 4। बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब इसमें हम लोग ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सी हमारा क्या है 4 बाय 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है 2a वैल्यू पुट कर दिया हमने। x इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 4 4 जा 16 16 2 जा 32 और नीचे हमारा क्या होगा 4। अब देखते हैं x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट क्या होगा यहाँ पे प्लस 1 है माइनस 32 है तो क्या होगा माइनस 31 बाय नीचे हमारा क्या होगा 4। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ हमारा रूट के अंदर क्या आ रहा है नेगेटिव नंबर आ रहा है, जबकि हमारा रूट के अंदर क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए 0 से लेस देन। इसलिए इसका ये क्या होगा ये सो द गिवन इक्वेशन है नो रियल रूट्स, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमारा आंसर आ रहा है x का वैल्यू वो क्या आ रहा है 0 से लेस आ रहा है, इसलिए ये हमें जो लेस नहीं होना चाहिए था और ये क्या आ रहा है नंबर हमारा वो 0 से लेस आ रहा है। तो 0 से लेस आ रहा है इसलिए ये हमें रियल रूट्स नहीं दे सकते। ठीक है, रियल रूट्स होने के लिए उस 0 से ग्रेटर होना चाहिए और ये लेस है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो रूट्स हमें निकालना है इस इक्वेशन के थ्रू। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे पहले हम ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 3, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे x
और x यहाँ है तो हम लोग ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा -1 इक्वल टू 3। ये x इधर चल जाएगा, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x। तो x स्क्वायर इस इक्वल टू के बाद जो है इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में है इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये -1 पहले से नेगेटिव है इक्वल टू 0। टोटल को हमने एक तरफ कर लिया है इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये जो हमारा इक्वेशन आ गया ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसमें से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू क्या होगा हमारा 1, बी का वैल्यू है -3 और सी का वैल्यू है -1। ठीक है, जब हमारा ए बी सी का वैल्यू मालूम चल गया तो हम लोग बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल टू -b क्या होगा, b हमारा क्या है -3। तो ये जो इक्वेशन का माइनस इसे अलग से देंगे, और जो हमारा वैल्यू का माइनस है b वैल्यू का जो माइनस है उसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। प्लस -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a हमारा क्या है 1 है, और c हमारा क्या है -1 है। इसे भी हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई a 1 होगी। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, फिर 1 जा 4। ठीक है, और नीचे क्या होगा 2। इसका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 3 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 13 रूट 13/2 ये आया। अब हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार यहाँ प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। 3 प्लस रूट 13/2 और दूसरा वैल्यू हमारा होगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2 में 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों इक्वेशन का, दोनों टर्म का दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या होगा हमारा x + 4 x - 7। x + 4 तो है, क्या नहीं है इसमें x - 7, तो x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस x - 7 तो कट जाएगा, क्या बचेगा x + 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। x + 4 इक्वल टू 11/30। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे, x - 7 ये माइनस है तो क्या होगा -x माइनस प्लस -4 x + 4 x - 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे 30 से टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए प्लस माइनस कट हो गया, क्या बचा यहाँ पर 7 और 4 क्या होगा -11 ये 30 आएगा ऊपर में तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 11 है इधर और ये नीचे वाला जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 4 x - 7 11 क्या होगा कट हो जाएगा, क्या बचेगा -30 इक्वल टू इन दोनों को सॉल्व करेंगे। x × x क्या होगा x², x को फिर -7 से करेंगे -7x, फिर यहाँ बीच में प्लस है 4x और माइनस प्लस -7 4 जा 28 ये हो गया। अब x² लिखेंगे
माइनस प्लस कितना होगा, -3x, ये -28 है, और ये माइनस जब इधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +30 = 0। इस साइड हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू x² -3x, 28 और 30 में क्या बचेगा, +2 = 0। ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा मिल गया है, ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा हमें, a = 1, b = -3 और c = 2 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, -b ± b² -4ac/2a। x = -b क्या होगा, ±, का स्क्वायर 9, 4 2 8, 1 8/2। क्या होगा यहाँ पे, +3, 9 में 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 √1 ±/2। ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, जब रूट के अंदर में 1 है तो उसका रूट टूटता है तो वो भी 1 ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ होगा हमारा x को वैल्यू लिखेंगे हम लोग, एक बार लिखेंगे +3 +1/2, एक बार लिखेंगे x = +3 -1/2। क्या होगा हमारा, 4/2 कट जाएगा तो क्या होगा, x = 2। और यहाँ हमारा क्या होगा, x +3 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2/2 कट हो जाएगा तो क्या होगा हमारा, x = 1। तो x का वैल्यू निकल गया यहाँ पे, x = 2, और सेकेंड हमारा निकला x = 1।